तो मैं आज आप लोग को समुद्रगुप्त का विजय अभियान के बारे में बताऊंगा। तो जान लेते हैं समुद्रगुप्त का विजय अभियान का जानकारी हमको किससे मिलता है जी? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार मैं बताऊंगा। इस समुद्रगुप्त का विजय अभियान का जानकारी कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। और ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है जी? समुद्रगुप्त का है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया? रचना मतलब लिखा है किसने? तो हरिसेन। ये हरिसेन कौन है जी? तो समुद्रगुप्त का राज कवि था, जिसको बोलते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। कौन था? हरिसेन का। हरिसेन था समुद्रगुप्त का राज कवि या दरबारी कवि। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान कहाँ कहाँ चला? एक उत्तर भारत में जिसको बोलते हैं आर्यावर्त, और एक दक्षिण भारत में जिसको बोलते हैं दक्षिणापथ, और एक सीमावर्ती राज्य में ये अभियान चलाया। तो उत्तर भारत, देखो भारत का मैप है, ये उत्तर भारत यानी इस एरिया में जो समुद्रगुप्त चलाया था अपना विजय अभियान, इसको क्या बोला जी? आर्यावर्त। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा दिया, और इसको विलय नीति के तहत समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। और दक्षिण भारत यानी इधर का जो हो गया पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया जी? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत को बोला गया दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। और इसका नीति क्या था जी? ये दक्षिणापथ के 12 राज्यों को हरा के उसके 12 राजा को अपना राजगद्दी वापस कर दिया, और उससे उपहार लेके फिर उसको लौटा दिया उसका राजगद्दी, समझे? और तीसरा क्या जी? सीमावर्ती राज्य। नेपाल के कुछ भागों को जीता था, जो सीमावर्ती वाला राज्य है उसको, असम को और बंगाल के कुछ भाग को भी इसने अपने भाग में शामिल किया था, अपने राज्य में शामिल किया था। थैंक यू।